हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल ईवी लर्न। आज हम दोबारा से एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने आया हूँ और दैट इज़ एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स। एज रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं जो मैथ्स में, वो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में और नाइन्थ में टेंथ क्लासेस में आते रहते हैं, ठीक है। तो उससे मैं उसको सोल्व करने में थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होते हैं। दैट्स वाई मैंने इसको एक नया ही एक चैप्टर की तरह मैंने ट्रीट किया है और इस पूरे वीडियोस में मैं उसी के बारे में आपको बताऊंगा कैसे उसको उस तरह के क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं, ठीक है। तो जब एज से रिलेटेड जब प्रॉब्लम्स आते हैं तो अ, देखो, तो बच्चे को थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होता है कि स्टार्ट कहाँ से करें, और कभी कभार ये भी होता है कि मतलब क्वेश्चन को स्टार्ट कर तो दिया बट एंडिंग प्रोसेस में कैसे जाए, ठीक है। जिस तरह से वो स्टेटमेंट बोल रहा है, ठीक है, बिकॉज ऑफ वो एज प्रॉब्लम जो एज वाले क्वेश्चन होंगे थोड़ा स्टेटमेंट बेस्ड होता है, ठीक है। दैट्स वाई थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है समझने में। तो बट हम उससे ज़्यादा हमारा उतना ज़्यादा हार्ड है नहीं मेरे लिए तो वैसे। बट जब मैं आप ये पूरी क्लास देख लेंगे तो आपको भी ये थोड़ा सा आपको बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा ये चैप्टर, ठीक है। देखो, एज के बारे में बात करते हैं थोड़ा, ठीक है। चलो स्टार्ट थोड़ा सा कर लेते हैं। एज के बारे में जब बात करते हैं तो एज का जो प्रॉब्लम्स है, जैसे आज मैंने मान लेता हूँ मेरा आज एक्स है। आज आज मेरा प्रेजेंट है। एक तीन टर्म्स होते हैं, जैसे देखो, एक होता है प्रेजेंट एज होता है। एक होता है आपका जो पास्ट में हुआ हो कुछ साल पहले, या सम 10 साल पहले या 20 साल पहले, या और आपका एक फ्यूचर में कुछ एज होगा। मान लेता हूँ अभी आपका 10 साल है, ठीक है। मान लेता हूँ आपका 10 साल अभी एज है, और 10 साल आज है, मतलब आज है आपका 10 साल एज, ठीक है। 2 साल बाद आपका कितना हो जाएगा? 12 साल, ठीक है। और 2 साल पहले आपका एज क्या हुआ होगा? 8 साल हुआ होगा ना, 2 साल पहले, ठीक है। तो ये जो टेबल जो बना रहा हूँ ना, ये जो टर्म्स बना रहा हूँ, यही एक्चुअली में मेन चीज़ है। इसको थोड़ा फोकस करना है, ठीक है। ये फोकस करना है इसको, बिकॉज ऑफ इसी के बेसिस पे मैं सारे क्वेश्चन को निकालूंगा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन है उसके शॉर्टकट ट्रिक्स भी होंगे, ठीक है। उसके शॉर्टकट ट्रिक्स होंगे, वो मैं बताऊंगा, बट वो भी ना इसी से आया है, ठीक है, डिराइव होकर। बट ये वाला जो इस तरह से इस क्वेश्चन, जब भी क्वेश्चन कोई भी आ जाए तो तुम्हें इस तरह से ड्रॉ करना है। 3 लाइन, एक लाइन ड्रॉ, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है। और एक प्रेजेंट में होगा, एक प्रेजेंटेज होगा, और एक पास्ट में होगा जो नीचे उसके मतलब उससे पहले, ठीक है। और उसके ऊपर वाला जब डालोगे वो फ्यूचर वाला होगा। फ्यूचर में ये जो भी 10 साल बाद या 10 साल, 20 साल बाद या 30 साल बाद, ठीक है। और यहाँ पे प्रेजेंट में आपका एज क्या है, और ये पास्ट में आपका 10 साल पहले क्या हुआ होगा, या फिर 20 साल पहले क्या होगा, वो यहाँ पे लिखेंगे। और फिर फ्यूचर वाला यहाँ रखेंगे और प्रेजेंट वाला यहाँ रखें बीच में, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को लिखेंगे, ठीक है। मान लेते हैं मान लेता हूँ एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। मान लेता हूँ मेरा एज अभी 10 साल है, ठीक है। तो 2 साल बाद मेरा एज क्या हो जाएगा? 2 साल बाद तो 12 साल होगा। मेरा मान लेता हूँ दो 10 साल पहले कितना हुआ होगा? मेरा जीरो एज हुआ। मान लेता हूँ मैं मान लेता हूँ एक और बंदा है, पर्सन पी है, राम है, मान लेता हूँ राम ही उसका नाम लेता हूँ। राम का एज अभी ना 12 साल है, अभी प्रेजेंट में। तो 10 साल बाद कितना, मतलब 2 साल बाद कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। और इसी तरह अगर मैं 4 साल पीछे पहुंच जाऊं तो क्या हो जाएगा? 4 साल अगर पीछे जाता हूँ, 10 साल ही पीछे पहुंच जाता हूँ। जब 10 साल पीछे पहुंच जाता हूँ तो क्या होगा? इसका एज 2 साल हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हें पास्ट का भी बता दिया ये डिटेल, फ्यूचर का ही बता दिया, और प्रेजेंट का तुम्हें पता ही होगा, ठीक है। इस तरह से तुम्हें टेबल, ये वर्टिकल वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। वर्टिकल लाइन टेस्ट बोलते हैं इसको थोड़ा सा, ठीक है। वैसे नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ऐसे ही है, थोड़ा नाम मैंने खुद ही डाल दिया है, ठीक। नाम मैंने खुद ही बना दिया। तो वर्टिकल लाइन आपको ड्रॉ करके आपको सारे एजेस को वहाँ पे लिखना है। मान लेता हूँ एक और थोड़ा सा, एक बार और थोड़ा सा बताता हूँ आपको। मान लेता हूँ मेरा एक्स एज है, अभी मेरा एक्स फिलहाल है, मुझे नहीं पता अभी क्या एज है। तो एक्स एज है, 2 साल बाद क्या हो जाएगा? एक्स एक्स प्लस 2। मान लेता हूँ एक बंदा बाई है, बाई का एज मतलब अभी बाई है, 2 साल बाद इसका क्या हो जाएगा? बाई प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। मान लेता हूँ अभी जेड कोई बंदा है, 5 साल बाद क्या हुआ? तो मान लेता हूँ यहाँ 2 साल है ना, तो थोड़ा सा ऊपर हुआ होगा, तो ये क्या हो जाएगा? जेड प्लस में, ठीक है। जेड प्लस में क्या होगा? जेड प्लस में 5 ईयर। उसी तरह अगर मान लेता हूँ 3 साल पीछे अगर जाता हूँ एक्स के लिए, तो एक्स माइनस 3 एज हो जाएगा।
बाई के लिए जब जाऊँगा मैं पीछे 3 साल तो बाई -3 हो जाएगा। समझा करो, देखो 10 साल अगर मैं बोल रहा हूँ अभी एज है तो 2 साल पीछे तो 8 ही होगा ना इस सेंस में, और 3 साल जाऊँगा तो 10 -3 करूँगा, दैट्स वाई 7 आ रहा है। ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पे बाई है तो बाई -3 जा रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं 5 साल पीछे जाता हूँ तो 5 साल पीछे जाता हूँ, ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे Z-5 आ जाएगा। यहाँ पे इसी वाले कॉलम इस वाले में क्यों नहीं लिख रहा हूँ, बिकॉज़ ये 3 साल के लिए ये लाइन है। ये वाला इस वाले लाइन में 3 साल से रिलेटेड जो भी डाटा डालूँगा, ABC जो भी है, ठीक है। ये 5वें साल के लिए तो अगले यहाँ पे तो अलग होगा ना इसका, दैट्स व्हाई मैंने नीचे लिखा हूँ। ठीक है, मान लेते हैं क्वेश्चन एक लिखता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन से पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, रेशो। इसमें रेशो का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मान लेता हूँ एक मेरा एज है 4:7 अभी, मेरा राम और मान लेता हूँ, और ये मेरा है, ठीक है, सुनील। इस दोनों का एज जो हमारा 4:7 है, ठीक है, बट दोनों का सम मैंने किया तो मेरा 22 ईयर आ गया। ठीक है, 22 ईयर आ गया। फाइंड द एज ऑफ, इसका फाइंड करना है राम का, एंड सुनील का प्रेजेंट में कितना कितना एज है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करो, जब तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया हो कि मैं अगर 4 और 7 है, 4:7 है, अगर रेशो में इस दोनों का एज है, तो मान लेता हूँ 4x इसका होगा, 7x इसका होगा, इस तरह से करोगे। और उसने बोला दोनों का सम करने पे 22 ईयर आया है। मान लेता हूँ क्वेश्चन में दिया हो कि दोनों का सम 22 ईयर है, तो मान लेता हूँ 4x, तो फिर क्या होगा, 4x + 7x = 22। x क्या आ जाएगा, 22/11, तो x क्या आ जाएगा, 2। ये हमारा 2 आ गया, तो मतलब इस 4x की वैल्यू क्या आ जाएगा, 8, और 7x की वैल्यू क्या आ जाएगा, 14। ठीक है, इतना इतना ये आ जाएगा इसका 14 ईयर, और इसका 8 ईयर राम का, और सुनील का क्या आ जाएगा, ये राम का आ जाएगा और ये सुनील का आ जाएगा। ठीक है, इतना इतना ही जाएगा। बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्टी, ये छोटा सा क्वेश्चन है, बट आपने कितना बड़ा टास्क कर दिया है। एक सिलेक्ट करने वाला मैं काम करूँगा नहीं एक्चुअली में, एक सिलेक्ट किया, दोनों को जोड़ा, फिर निकाला। तो इससे बढ़िया एक अप्रोच मैं बता रहा हूँ, तो उसको मैं फॉलो करूँगा मोस्ट सारे क्वेश्चन में। मैं एक्स वेक्स मोस्टली एक आध क्वेश्चन में, कुछ ही क्वेश्चन में, जब एक्स लेने से क्या होता है, आपका एक्स लेने से आपको क्वेश्चन थोड़ा सा वेरिएबल में टर्म्स में आ जाता है, जब क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट होगा जब आप करना इस तरह से। ठीक है, क्वेश्चन तो, बट हम नॉर्मली क्वेश्चन में हम एक्स को लेट नहीं करूँगा, हम यूनिटरी मेथड से करेंगे थोड़ा सा। देखो क्या होता है, जब मैं बोल रहा हूँ 4:7 है, कैसे करते हैं थोड़ा समझना इसको। 4:7 है और ये दोनों का सम 22 है, तो बोल रहा हूँ 4 यूनिट और 7 है ना, 4 और 7, तो बोल सकता हूँ 4 और 7 11 है दोनों का सम। दोनों का एज का सम, अभी प्रेजेंट की बात करूँ तो दोनों का 4 और 7 क्या हो जाएगा, 11, और 11 है, तो एक्चुअल में 11 की वैल्यू उसने बोला है 22 एक्चुअल वैल्यू, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगा, 22/11 = 2, यानी एक की वैल्यू आपकी 2 आ रहा है। ये एक यूनिट की वैल्यू आपका 2 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या है, 4 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगा, 8, और 7 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगा, 14। मतलब 14 ईयर एक का आ जाएगा और एक का 8 ईयर हो जाएगा। यही तो हमारा आया था। ठीक है, यही तो आया था। अब देखो 4 ईयर में यहाँ पे 1 निकालने का पर्पज, यहाँ से देखो आपने 2 निकाला, यहाँ एक्स की वैल्यू यहाँ पे 2 निकाला, यहाँ पे आपने 1 यूनिट की वैल्यू 2 निकाला है। यहाँ से एक्स तुम निकाल रहे हो, यहाँ पे वेरिएबल नहीं लिया, निकाल वही रहा हूँ, यहाँ से भी 2 ही फैक्टर आया है, जो तुमने इस दोनों में मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी मेरा 2 ही आया है जो मैंने इन दोनों में मल्टीप्लाई किया। ठीक है, बट यहाँ पे मैं वेरिएबल यूज़ नहीं किया हूँ। ठीक है, बस ये डिफरेंस होगा और कुछ नहीं डिफरेंस होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं एक क्वेश्चन है, कि रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ 2 पर्सन आर इन 5:7। मान लेता हूँ 5:7 है एक का एज, इफ द डिफरेंस ऑफ एजेस है 12, दोनों का डिफरेंस जो कराऊँ ना 12 है, मतलब ये दोनों का डिफरेंस करूँगा तो 2 आ जाएगा। 2 तो क्या है, किसके इक्वल है, 12, एक किसके वैल्यू होगा, ये किसके इक्वल 6 हो जाएगा। तो ये 5 यूनिट की वैल्यू, एक की यूनिट की 6 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू 10, यानी एक यूनिट की वैल्यू 6 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगा, 30, और 7 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 42। यही आएगा ना, 30 और 42। ठीक है, मान लेते हैं, देखो दोबारा से बताता हूँ, 5:7 है स्टार्टिंग के रेशो, इस दोनों का डिफरेंस बोला है, दैट्स वाई मैंने इस दोनों का डिफरेंस निकाला हूँ। वहाँ पे सम बोला था, दैट्स वाई वहाँ सम निकाला था।
पिछले वाले क्वेश्चन में। यहाँ पे दोनों का डिफरेंस 5 और 7 का डिफरेंस 2 है, दैट्स वाई, और इस दोनों का एजेस का डिफरेंस एक्चुअल में 12 है, दैट्स वाई 12 लिखा हुआ एक्चुअल में। 2 यूनिट की वैल्यू 12 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 हो जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 6 है तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगा 30, और 7 यूनिट की वैल्यू 42 हो जाएगा। तो 42 ईयर इसका हो जाएगा और 30 ईयर इसका हो जाएगा। ठीक है, दैट्स इट। तो फाइंड द सम ऑफ एजेस ऑफ द पर्सन, दोनों का सम ऑफ एज कितना हो जाएगा 30 प्लस में 42, इसके आ जाएगा 72 ईयर। आफ्टर 2 ईयर, 2 साल बाद कितना हो जाएगा। अभी मैं बोल रहा हूँ, अभी देखो फिर वही भटके लाइन, अभी बोल रहा हूँ मैं 30 इसका है और इसका 42 है, तो 2 साल बाद क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा और इसका 44 हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर 2 ईयर, 5 ईयर से अगो, 5 साल पहले क्या हुआ होगा, 5 साल पहले इसका 5 माइनस कर दो 25 हुआ होगा, और इसका एज कितना हो जाएगा 42 माइनस 5, इसका मतलब क्या हो जाएगा 37, मतलब 37 इससे पहले हो जाएगा। ठीक है, मतलब नॉर्मली से बात है कि 30 ईयर अभी है, तो 5 साल पहले 5 साल कम हुआ होगा ना, 5 साल पहले मतलब इसका 5 साल भी घट गया होगा, तो 30 में से 25 5 घटा दो 25 आ गया, और इसी तरह यहाँ से 42 है तो 42 में 5 घटा दो 37 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं ईजिली। ठीक है, यहाँ पे हमने मैं वेरिएबल मैंने यूज़ कहीं नहीं किया है। ठीक है, वेरिएबल में यूज़ करूँगा किसी भी क्वेश्चन में, मुकात क्वेश्चन में जहाँ पे मुझे डिफिकल्टी लगेगा, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट है, नॉर्मल तरीके से नहीं बनेगा, तब मैं उस क्वेश्चन को मैं उस तरीके से जाऊँगा, वरना मैं दूसरे ही तरीके से मैं क्वेश्चन को सोल्व करूँगा। ठीक है, ठीक है, मान लेते एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है कि द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ 2 पर्सन इज 4:7। ठीक है, रेशियो ऑफ एजेस 4:7 है। ठीक है, एंड द एज ऑफ वन ऑफ देम इज ग्रेटर देन 30। इस दोनों में से का जो एज का जो एक ना, वन ऑफ देम, ये बोला है कि वन ऑफ देम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अदर बाई 30। दोनों का जो डिफरेंस है ना 30 हो गया, मतलब एक 30 साल बड़ा है दूसरे से, तो मतलब दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 30, मतलब इस दोनों का डिफरेंस एक्चुअल में 30 दे रखा है, तो इसका मतलब इस दोनों का सब्ट्रैक्ट करूंगा 3, 3 की वैल्यू एक्चुअली में 30 दे रखा है ना, ये ना, एक की वैल्यू 10 दे रखा है, तो एक यूनिट की वैल्यू 10 मिल गया तो मुझे, तो यहाँ पे 4 यूनिट की वैल्यू 40 हो जाएगा, एक्चुअली में 10 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, और 7 से इसको 10 से मल्टीप्लाई तो 70 आ जाएगा। ठीक है, मतलब 40 आ गया और 70 आ गया, दोनों को जोड़ दो 110 आ गया, तो सम ऑफ देयर एजेस 110 आ जाएगा। ठीक है, देखो इस तरह से मैं क्वेश्चन को ही टैकल करूँगा। मान लेता हूँ एक और एज है कि मतलब 2:3 है किसी का एज, और दोनों का सम दे रखा है 25। ठीक है, तो फाइंड द प्रेजेंट एज बोल रखा है। ठीक है, प्रेजेंट एज फाइंड द, तो इस दोनों का क्या करूँगा, 3 2 5, 5 ही 25 दे रखा है ना, सम ऑफ देयर एजेस 25 दे रखा, तो दोनों का 3 2 5, मतलब राम होगा श्याम होगा मान लेता हूँ। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 होगा, 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो 2 यूनिट की वैल्यू 10, और 3 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगा 15, 10 और 15। ठीक है, तो 10 साल 5 15 साल। अगर उसने बोल दिया कि 10 साल बाद बताओ, क्वेश्चन बोलता है कि प्रेजेंट में निकालो मुझे बताओ 10 साल बाद राम की आयु कितना हो जाए, तो राम की वैल्यू तो 10 है, अभी 10 साल बाद कितना हो जाएगा 10 और कर दो 20 आ जाएगा, और इसका अगर 10 साल बाद बोलता तो मैं 25 कर देता। अगर 5 साल पहले पूछता तो इसका 5 हो जाएगा, 5 साल इसका पहले पूछेगा तो मैं बता दूंगा भैया। ठीक है, 5 साल पहले इसका पूछेगा तो मैं 10 साल बता दूंगा। कुछ नहीं है, कभी भी पूछ लिए 10 साल पूछ लिए 10 20 साल पूछ लिए, सब बता दूंगा। ठीक है, मान लेते ये भी क्वेश्चन है एक तरह से कि इफ 20 ईयर्स हिज एज विल बी 10 टाइम्स ऑफ हिज बैक। बोला एक व्हाट इज द प्रेजेंट एज पूछ रहा है, इफ 20 ईयर्स, इफ दैट इफ 20 ईयर्स हिज एज विल बी 10 टाइम्स हिज एज 10 ईयर बैक। मतलब देखो क्या बोल रहा है, अभी जो एज मुझे पता करना, मुझे नहीं पता अभी क्या प्रेजेंट है। बोला कि जो 20 साल पहले जो एज था ना, 20 साल पहले, 20 साल पहले क्या हुआ होगा, x माइनस 20, और जो आफ्टर सॉरी 20 साल सॉरी यहाँ पे क्या है, ठीक है, अभी अभी देखो क्या है, देखो एक सेकंड। ठीक है, तो देखो अभी एक्स हमारा है, तो इसका 20 साल बाद क्या होगा, एक्स
इसका एज x+20 हो जाएगा। और बोला 10 साल पीछे क्या आ जाएगा, 10 साल पीछे क्या होगा, x-10 हुआ होगा, x-10 हो गया होगा ना, x-10 हुआ होगा, ठीक है, x-10 हो गया होगा। अब बोला कि जो इसका 20 साल जो बाद वाला एज है और इसका जो एज है, इस दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन करोगे, मतलब ये ना 10 गुना है, मतलब x+20 ना आपका 10 टाइम ऑफ x-10 है, ये पूछा है, ये बोल दिया है। तो भाई x+20 इक्वल टू 10x - 100, तो अब क्या क्या आएगा, 9x इक्वल टू 120, ये आएगा ना। तो आपका आ जाएगा x क्या आ जाएगा, 120 अपॉन में 9, ठीक है, आपका आ जाएगा 40 अपॉन में 3, x क्या आ जाएगा 13.3। तो x की परसेंटेज क्या है हमारा, ये परसेंटेज मेरा आ जाएगा 13.3, और वही पूछ रहा था 13.3 आ गया, ठीक है, 13.3 व्हाट इज द परसेंटेज। इसको मैं दूसरे तरीके से कर सकता हूँ क्या, आप बताओ मुझे, क्या दूसरे तरीके से है क्या, देख लो, ट्राई करना दूसरे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। देखो एक और क्वेश्चन है कि सम ऑफ एजेस ऑफ सन एंड फादर इज 56 ईयर, सम ऑफ एजेस ऑफ फादर आफ्टर 4 ईयर, एज ऑफ द फादर विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज ईयर। देखो इससे पहले मैं एक थोड़ा सा एक डिटेल बताता हूँ। मान लेता हूँ कि एक अभी अभी एज मेरा एक्स है, ठीक है, अभी एक्स मेरा है, और मेरा यहाँ पे वाई है, दो पर्सन है, मान लेते हो 2 पर्सन है, और हमारा दोनों का ना एजेस का सम ना 50 आ गया। और फिर अच्छा यहाँ पे बताओ 10 साल पहले इस दोनों का सम क्या हुआ, 10 साल बाद पहले, और 10 साल बाद इन दोनों का सम, अगर दोनों का सम जो एक्स और वाई होंगे, एक्स और वाई जो हैं, इन दोनों पर्सन है, एक्स वाई जो पर्सन है, इस दोनों का सम क्या हुआ होगा 10 साल पहले और 10 साल, मान लो 10 साल पहले और 10 साल बाद। तो 10 साल पहले अगर मैं बोलूँ, 10 साल पहले बोलूँ मैं, तो क्या होगा, मतलब इसमें ही 5 साल घट गया होगा और इसमें भी 5 साल घट गया होगा, सॉरी इसमें भी 10 साल घट गया होगा, इसमें भी 10 साल घट गया होगा, क्योंकि 10 साल पीछे गया हो ना, मेरे को लगा 5 साल है। तो मैं 10 साल पीछे जब गया हूँ, तो एक्स क्या हो जाएगा, x-10 हो जाएगा, और बाई क्या हो जाएगा, y-10 हो जाएगा। इस दोनों का जब सम करूँगा तो क्या आ जाएगा, x+y-20, ठीक है। दोनों का सम x+y यहाँ पे 50 दे रखा था, तो 50 - 20 करूँगा, एक्चुअली में 30, यहाँ पे एक्चुअली में क्या आ गया, 30 आ गया, ठीक है, दोनों का सम। उसी तरह यहाँ पे जब करूँगा तो x+10 हो जाएगा इसका एज, और y+10 हो जाएगा दोनों का एज, मतलब 10 साल बाद एक्स पर्सन, अगर एक्स यहाँ पे है तो इसका एज क्या हो जाएगा, x+10, और बाई का एज क्या हो, y+10, दोनों का सम करूँगा तो x+y+20 आ जाएगा। और मेरा x+y मेरा 50 था, 50 + 20 70 आ गया, ठीक है। तो इस दोनों का सम यहाँ पे 70 आया, ठीक है। देखो मैं बताना क्या चाह रहा था, ये अगर तुम्हारा एज यहाँ पे एक्स है और 5 साल आप दो बंदे, मान लो यहाँ पे 50 है, आपका 50 आपका एज है, दोनों का सम, ठीक है। 5 साल पहले अगर जाना चाहते हो, 2 पर्सन है, 2 पर्सन है, तो दोनों का 5-5 साल घटेगा ना, मतलब मेरा अगर 10 साल है अभी एज है, 10 साल है, तो यहाँ पे 5 साल बाद 5 हो जाएगा, इसका 5 साल हो तो मतलब घट कितना गया, इसमें से 5 घटा, इसमें से घटा, दोनों घटे, दोनों में से घटे ना, दैट्स वाई मेरा घटा कितना, टोटल 10, ठीक है, 2 टाइम्स घट गया, मतलब जितने पर्सन होंगे उतने गुने घट जाएंगे, ठीक है, उतने टाइम से घट सकते हैं ऑफ एजेस, मतलब 5 साल पीछे जब गए हो आप, तो मतलब 2 बंदे हैं, तो टोटल आपका 50 में से 5 दूनी 10, एक्चुअली में 40 हो जाएगा, 50 - 40, वही आप 10 साल आप 5 साल अगर आगे जाओगे तो आपका क्या हो जाएगा डायरेक्ट, मतलब दोनों बंदे हैं तो 5-5 साल दोनों में घटा हुआ, 10 साल घट गया हुआ, 50 अभी है तो 40 हो गया होगा, 10 घट गया, सॉरी बढ़ गया होगा ना, सॉरी 10-10 साल बढ़ा होगा, अगर फ्यूचर में अगर उसका एज पूछ रहे हैं, 5 साल बाद पूछ रहे हैं, तो इसका 60 हो जाएगा, क्योंकि 50 तो हुआ होगा ही, और 5 साल इससे घटा बढ़ा होगा पहले वाले से, और 5 साल दूसरे से बढ़ा होगा, तो एक्चुअल में 60 हो गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इसको कैसे हम टैकल कर रहे हैं, ठीक है। वही यहाँ पे कर रहे हैं कि सम ऑफ एजेस तो 50 ईयर है,
अभी मान लेता हूँ सम ऑफ एज इज 56 है, आफ्टर 4 ईयर एजेस ऑफ फादर विल बी 3 टाइम्स ऑफ इतना। 3 टाइम्स का मतलब क्या है, मतलब ए 3 टाइम्स बी है, इसका मतलब क्या है, ए बाई बी क्या है 3/1, इसका मतलब क्या है 3:1, यही ना, यही करते हैं ना हम। दैट्स वाई यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो क्या करूँगा, यहाँ पे अगर बोला है कि फादर और फादर का एज 3 गुना है सन का, तो मतलब इसका फादर का और सन का रेशो होगा, रेशो इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। आफ्टर 4 ईयर्स बोला 56 ईयर, अभी तो मेरा 56 ईयर था, बट यहाँ पे 3 साल 4 साल पहले जो मेरा 4 साल जो पहले था ना, 4 साल पहले उसका रेशो ना 3:1 था। व्हाट विल द एज ऑफ सन, व्हाट विल द एज ऑफ सन, मतलब 3 साल पहले जब गया हूँ, तो यहाँ पे एक्चुअल में सम मुझे बताओ क्या होगा। 56 यहाँ पे है तो 2 बंदे हैं, तो 56 4 4 साल दोनों में घटे होंगे 8 साल, मतलब 56 माइनस 8 हुआ होंगे, मतलब क्या होगा 48। एक्चुअल में सम क्या हो जाएगा 48 होंगे, ठीक है। अब 48 सम होंगे मतलब 4 की वैल्यू क्या है 3 और 3 प्लस 1, 4 की वैल्यू क्या है 48, और 1 की वैल्यू क्या है 12, और 1 की वैल्यू 12 है तो 3 की वैल्यू क्या है 36, और 1 की वैल्यू यहाँ से भी क्या आ जाएगा 12, ठीक है। तो ये कितना कितना साल है 36 साल आ गया 12 साल आ गया, बट ये अभी 4 साल पहले का एज है। प्रेजेंट एज में कितना हो जाएगा 4 साल आगे जाओगे, ये 4 साल आगे जाओगे ना यहाँ से, तो 36 प्लस 4 हो जाएगा 40 आ जाएगा इसका एज फादर का, और 12 यहाँ है तो 12 प्लस 4 हो जाएगा तो 16 एज आ जाएगा, ठीक है। तो इसका सन का पूछा है तो 16 आंसर आ जाएगा, ठीक है। व्हाट विल इज द एज ऑफ द सन, ठीक है। इस तरह से हम टैकल करना, और मैं बता रहा हूँ ये सम वाला ध्यान रखना कि अगर मैं पीछे जा रहा हूँ, पीछे अगर मतलब अभी दोनों का सम 20 है, 2% है, तो मेरा 20 है, तो मतलब 5 साल पीछे गया तो दोनों में 5 5 घट जाएगा, दैट्स वाई 10 घटेगा, और 10 घटेगा इसका मतलब 20 माइनस 10 अब एक्चुअली में 10 हो जाएगा, ठीक है। इस टोटल में से 10 घट जाएगा क्योंकि दोनों में 5 5 घटा, दैट्स वाई यहाँ पे टोटल ऑफ द अगो ही में अगर आगे जाता हूँ फिर मतलब 5 साल आगे जाता हूँ तो मेरा 20 तो रहेगा ही रहेगा, और प्लस में 5 साल दोनों में बढ़ जाने के कारण 10 बढ़ जाएगा, 10 साल बढ़ जाएगा, दैट्स वाई मेरा 30 टोटल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना, एग्जाम्पल दिया मैंने, ठीक है, और उसी उसी कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ पे थोड़ा यूज़ किया, ठीक है, ठीक है। तो मान लेते एक और क्वेश्चन लेता हूँ, मान लेता हूँ 2:1 है अभी एज, ठीक है, 2:1 है अभी एज, और 2 साल, ये 2 साल 2 साल बाद 2 साल बाद मेरा एज का सम 44 है, ठीक है, ठीक है। तो व्हाट इज़ द परसेंटेज, तो क्या ऐसे करोगे, अभी मैं बता रहा हूँ ए जो है 2:1 है, 2:1 जो हमारा एज का रेशो है अभी, और 2 साल पहले प्रेजेंट की बात करोगे, लिख देता हूँ प्रेजेंट रेशो इतना है, और ये जो दोनों का सम मान लेता हूँ 2 साल पहले, 2 ईयर पहले, ठीक है, 2 ईयर पहले सम है, तो फाइंड द परसेंटेज। तो मैं क्या करूँगा भैया, अभी तो 2:1 है और दोनों का सम 44 है, 2 साल पहले, इसका मतलब अभी यहाँ पे सम क्या हुआ होगा, मेरे को तो सम यहाँ पे चाहिए ना मुझे, इसका सम हुआ तभी तो इसे कोरिलेट करूँगा, यहाँ से कोरिलेट नहीं कर सकता मैं, 44 यहाँ से ये किसी और साल का सम है, इस साल का सम थोड़ी ना निकाल, इस साल का इसका सम तो मुझे पता ही है, तो दैट्स वाई इसका सम तो निकालने के लिए यहाँ से निकालूंगा, मतलब 2 और 2 44 है, तो यहाँ पे 2 साल बढ़ जाएगा, तो मतलब 44 प्लस में 2 प्लस 2 यही होगा, इसका मतलब 44 तो 46, और 46 और 2 48 हो जाएगा, मतलब अभी जो हमारा 2 2 4 बढ़ा है, दैट्स वाई 4 48 हो गया। मैं ये कर रहा हूँ बट करूँगा नहीं, अगली बार से मैं यहाँ पे ये 2 + 2 दिखा रहा हूँ कि ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, बट अगली बार से मैं ये सब 2 + 2 करने वाले नहीं है, ठीक है। 48 आ गया, अब मतलब दोनों का सम का निकाल लो, 2:3 दोनों का सम 48 है, तो 2 1 3 3 का मतलब 3 का वैल्यू का 48 है, 3 की वैल्यू 48 है, तो 1 की वैल्यू 16 है, तो 1 की वैल्यू 16 है, तो 2 की वैल्यू क्या आ जाएगा 32, और 1 की वैल्यू क्या आ जाएगा 16 से एक की वैल्यू 16 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब इसका 16 ईयर और इसका 32 ईयर, दैट्स इट, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, बोला सम ऑफ द एजेस ऑफ मदर एंड डॉटर इज 50। अभी मान लेता हूँ 50 है, दोनों का सम ऑफ एज 50 है अभी फिलहाल, सम ऑफ एजेस प्रेजेंट की बात करें, आल्सो फेयर 5 ईयर अगो, 5 ईयर्स अगो जो पहले था 5 ईयर्स पहले था 7 टाइम्स था मदर का एज,
डॉटर से, यानी मदर का एज 7 था तो इसका 1 था। ठीक है, मैंने बता दिया 7:1 कैसे आता है। ठीक है, 7:1 आ गया कैसे, 7 टाइम्स से, दैट्स वाई। अब तुम्हारा बोल रहा हूँ कि व्हाट इज़ द परसेंटेज, अगर ये 50 है, प्रेजेंट में अगर 50 है और ये 5 साल पहले, तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, 5 साल घटा दो, तो 5 10 साल घटा होगा, इसका मतलब 40 हो गया होगा इसका एज। यहाँ पे सम 40 होगा। अब इस दोनों का सम कितना है, 8। 8 की वैल्यू एक्चुअल में टोटल 40 है, एक की वैल्यू 5 आ जाएगा, और एक की वैल्यू 5 आएगा तो इसकी वैल्यू 35, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 साल। ठीक है, व्हाट इज द परसेंटेज, परसेंटेज इसकी क्या वैल्यू, इसकी परसेंटेज क्या हो जाएगा 35 अगर यहाँ पे, तो परसेंटेज यहाँ पे निकालूंगा 5 साल पहले बाद, ये तो 5 साल पहले निकालो ना, अब परसेंट में क्या हो जाएगा, 35 + 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 40 साल आ जाएगा, और 5 साल, ये तो 5 साल पहले 5 साल है, तो 5 + 5 क्या हो जाएगा, 10 ईयर हो जाएगा। ठीक है, 10 साल आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से तुम कर सकते हो। ठीक है, ये आपका जो 35 साल आया ना, 35 साल ये आपका पास्ट में था, यहाँ पे आपने निकाला है, प्रेजेंट तो आपका यहाँ पे, ये तो आपने रेशो तो 7:1 आपका यहाँ पे दे रखा था ना, दैट्स वाई आपने यहाँ की वैल्यू निकाल दी है, बट इसकी वैल्यू निकाली, इसका एज और इसका एज निकाला यहाँ पे, बट यहाँ पे तो आपने निकाला ही नहीं ना, यहाँ पे तो थोड़ा रेशो दे रखा, दैट्स वाई आपको +5 और +5 दोनों में करना पड़ेगा, दैट्स वाई यहाँ पे निकला। अगर उसने बोल देता कि 20 साल बाद क्या होगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे निकालते 5 + 20 जोड़ते फिर। ठीक है, बोला, ये बोला कि 10 साल इज आफ्टर 10 ईयर्स हिज एज विल बी 5 टाइम्स ऑफ हिज ईयर 5 ईयर्स बैक। मान लेते अभी जो भी एज है, व्हाट इज द परसेंटेज, मान लेता हूँ अभी हमारा एज x है। ठीक है, आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, और 5 साल पहले क्या हो जाएगा, x - 5 हो जाएगा। अब बोला है कि मतलब x + 10 जो हमारा है ना, 5 साल जो 10 साल बाद वाला जो एज होगा ना, वो 5 टाइम्स हो जाएगा 5 साल पहले का। 5 साल पहले ये हो जाएगा x - 5। सोल्व कर लो इसको, x + 10 = 5x - 25 और 4x = 35। x क्या आ जाएगा 35/4, तो क्या आ जाएगा आपका, सही कर रहे हैं ना, 10 साल 10 साल में 5 टाइम्स है, और 5 ईयर्स बैक। ओके, यहाँ पे 10 हो गया, x + 10 हो गया, 5x - 25 4x हो गया। हाँ, तो ये 4x 35/4 7.7 आ गया, सॉरी 7.7 नहीं आ गया, आपका आपका क्या आ जाएगा, ये 5 4, इसको डिवाइड करो कितना आ जाएगा 4, 35 से करोगे तो क्या आ जाएगा 8 7 6, 8 करोगे तो 8 × 32। ठीक है, 8 × 32 8 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 8 पॉइंट समथिंग क्या आ जाएगा 8.7 ईयर। ठीक है, मतलब 3 0 और 7 × 28, तो 8.7 ईयर। ठीक है, 8.7 ईयर आएगा। ठीक है, पर राजीव एज आफ्टर 5 टाइम्स, वही सेम सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, जो भी हमने किया उसी तरह